हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेईई मेंस के पीवाईक्यूज फ्रॉम सर्कल्स। दोस्तों, ये हमारी चैप्टर वाइज सीरीज है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे पीवाईक्यूज। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये 18 मार्च 21 में आया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, हमें एक सर्कल दिया गया है, लेट S1 इज इक्वल टू दिस एंड S2 इज इक्वल टू दिस, और कहा गया है कि देन द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ए वेरिएबल सर्कल। और एक तीसरा सर्कल दिया हुआ है दोस्तों, उसके सेंटर का हमें लोकस निकालना है। कंडीशन क्या है, इट टचेज S1 इंटरनली एंड S2 एक्सटर्नली। ठीक है दोस्तों, और हमसे पूछा गया है कि ये कौन कौन से पॉइंट से पास होता है, इनमें से ये ऑप्शन है, इनमें से कौन से पॉइंट से पास होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। हमें एक सर्कल दिया हुआ है S1। ठीक है दोस्तों, ये S1 है, इसको ये सर्कल इंटरनली टच करता है, तो कुछ इस तरीके से टच करेगा दोस्तों। ये हमारे S1 का सेंटर हो गया, ये हमारे S का सेंटर हो गया। दोस्तों, मैं S1 के सेंटर को C1 बोलता हूँ और इसकी रेडियस को R1 बोलता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप देखें इक्वेशन से, तो C1 है 0,0 और R1 है 3। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा सेंटर है S, इसका सेंटर है C और रेडियस को बोल देता हूँ मैं R। सेकेंड कंडीशन दी है दोस्तों एक्सटर्नली टच करने की। तो ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा दूसरा सर्कल है, इसको दोस्तों बोलता हूँ मैं C2 और इसके सेंटर हो गए दोस्तों 2,0 और इसकी रेडियस हो गई 1। ठीक है दोस्तों, बोल दिया R2। और यह है दोस्तों हमारा सेंटर C और इसकी रेडियस है R। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो दोस्तों हम फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं इंटरनली टच करने वाली। उसमें दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो C1, ये दोस्तों C1 है। ठीक है, और ये है R। ठीक है, और इसकी रेडियस है R1। ठीक है दोस्तों, यह है C1, यह है C। तो हम लिख सकते हैं कि C1 जो है वो R1 माइनस R है। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह जो दूसरी कंडीशन है उसमें अगर आप देखें तो C2 है, वो क्या है दोस्तों R2 प्लस R। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपके पास है, इन दोनों से आप निकाल सकते हैं C1, इन दोनों को दोस्तों ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया C1 प्लस C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है दोस्तों, आगे लिखते हैं। अब दोस्तों हम C के जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं H, K। तो C1 कितना हो गया दोस्तों, C1 हो गया H² प्लस K², और C2 कितना हो गया दोस्तों, C2 हो गया H-2 का स्क्वायर प्लस K² इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 3 है, R2 1 है, तो ये हो गया 4। ठीक है दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको अदर साइड ले जाते हैं, तो ये हो गया H-2 का स्क्वायर प्लस K² इज इक्वल टू 4 माइनस √H² प्लस K² का स्क्वायर। दोस्तों, हमने उसको उधर ले गए और स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। ये हो गया H² प्लस 4 माइनस 4H प्लस K² 16 प्लस H² प्लस K² माइनस में 8 √H² प्लस K²। दोस्तों H² से H² कैंसिल हो गया और K² कैंसिल हो गया। यहाँ से आपको मिल गया, इस 16 से दोस्तों 4 चला गया, 12 हो गया। तो यहाँ से आपको मिल गया 12 प्लस 4H इज इक्वल टू 8 √H² प्लस K²। दोस्तों 4 से अगर काटेंगे तो हो गया 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। दोस्तों हमें मिल जाएगा 3 प्लस H इज इक्वल टू 2 √H² प्लस K²। अब दोस्तों हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 प्लस H² प्लस 6H
इज इक्वल टू 4h² प्लस 4k²। तो दोस्तों सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3h² प्लस 4k² माइनस 6h माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब आपको तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों, उन 4 ऑप्शंस को अगर आप इसमें सेटिस्फाई करवा के देखें तो आपको मिलेगा कि ये वाला जो ऑप्शन है 2 कोमा प्लस माइनस 3/2। ठीक है दोस्तों, आप 2 कोमा प्लस माइनस 3/2 को जब इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे, अब जब इसमें 2 कोमा प्लस माइनस 3/2 को सेटिस्फाई कराएंगे तो दोस्तों आप देखिए ये हो जाएगा 2 to the 4 इज 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 9/4 माइनस में 6 to the 12 माइनस 9। 12 से 12 कैंसिल हो गया दोस्तों, 4 से 4 चला गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये आ गया पर 0। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शन है 2 कोमा प्लस माइनस 3/2 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, आपको 4 सर्कल दिए हैं MNOP। ठीक है दोस्तों, चारों की इक्वेशन कुछ ऐसे है। आपको कहा गया है कि अगर M के सेंटर को N से कनेक्ट करें, फिर N के सेंटर को O से कनेक्ट करें, फिर O के सेंटर को P से कनेक्ट करें और देन P के सेंटर को M से कनेक्ट करें तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका सेंटर क्या है दोस्तों, 0,0। इसका सेंटर क्या है दोस्तों, इसका सेंटर है 1,0। इसका सेंटर है 1,1 और इसका सेंटर है दोस्तों 0,1। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये दोस्तों आपका 0,0 है, फिर आप गए 1 हो गया 1,0, देन दोस्तों आप गए 1,1 पर एंड वापस आ गए आप 0,1 पर। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन चारों को मिलाएंगे दोस्तों ये साइड 1 है 1 है 1 है 1 है, एंगल भी 90 डिग्री है चारों। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, एक स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर है विथ साइड 1। ठीक है दोस्तों, तो एक स्क्वायर है, आपका आंसर हो गया स्क्वायर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको 2 सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और आपसे पूछा गया है इन चारों में से कौन सा पॉइंट करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा गया सेंटर के बारे में, तो हम सेंटर निकाल लेते हैं। पहले सर्कल को मैं बोलता हूँ C1, तो C1 का सेंटर हो गया 5,5, उसकी रेडियस हो गई √25 प्लस 25 माइनस 41, तो ये हो गया दोस्तों √9 इसी तरह दोस्तों मैं C2 के सेंटर निकाल लेता हूँ। C2 के सेंटर हो गए 11,5 और इसकी रेडियस हो गई R2 हो गई 121 प्लस 25 माइनस 137, दोस्तों ये भी हो गई आपकी 3। ठीक है दोस्तों, सेम सेंटर है नहीं, ये तो करेक्ट नहीं है। सर्कल हैव नो मीटिंग पॉइंट, तो दोस्तों अब हमको ये चेक करना है इनके मीटिंग पॉइंट। तो अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर लें दोस्तों, तो मान लीजिए ये दोस्तों ये है आपका 5, ये है आपका 11 और दोस्तों आपको 3 रेडियस आगे जाना है। 3 अगर आप इधर से आएंगे तो ये हो गया 8, 11 से भी 3 बैक आएंगे तो ये हो गया 8। ठीक है दोस्तों, तो आपका सर्कल कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है दोस्तों, 3 तक जाएगा और दोस्तों ये वाला सर्कल भी कुछ इसी तरह का बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसके सेंटर होंगे 11,5 और इसके सेंटर होंगे 5,5। ये वाली लाइन जो है ये 5 को बताती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक पॉइंट पर टच करेंगे। ठीक है, तो 1 मीटिंग पॉइंट है दोस्तों, ऑप्शन हो गया 3। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दी हुई है एक लाइन, ये टेंजेंट है एक सर्कल पर। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट पर सर्कल है, सर्कल के इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है। दोस्तों हमने एक सर्कल बना लिया, सर्कल की एक टेंजेंट बना ली, ये पॉइंट है 2,5 और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और इसकी स्लोप क्या है दोस्तों, m इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब दोस्तों हमें सर्कल का जो सेंटर है वो कहा गया है कि वो इस लाइन पे लाई करता है। वो दोस्तों में कहा गया है कि वो किसी इस लाइन पे लाई करता है। ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। दोस्तों अगर आप देखें तो इसकी स्लोप हो जाएगी m इज इक्वल टू 1/2।
तो दोस्तों इस लाइन में और इस लाइन में तो कोई रिलेशन नहीं है, ना तो स्लोप इक्वल है ना परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें इसकी रेडियस निकालनी है। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया h, k। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसको मिला देता हूँ, परपेंडिकुलर होगी। तो इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी दोस्तों, हमको पता है दो अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। m1 हमारे पास है 2, m2 इज इक्वल टू -1, m2 इज इक्वल टू आ गया -1/2। ठीक है दोस्तों, और m2 यहाँ क्या हो गया, m2 यहाँ होगा k-5/h-2। तो यहाँ से हो गया दोस्तों 2 - h इज इक्वल टू 2k-10, और यहाँ से हो गया h प्लस 2k इज इक्वल टू 12। ये दोस्तों आपको मिल गई इक्वेशन 1। सेकंड दोस्तों, ये h, k सेंटर है, तो ये इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया h माइनस 2k इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो दोस्तों एक इक्वेशन मिल गई h प्लस 2k इज इक्वल टू 12। इन दोनों से दोस्तों 2h इज इक्वल टू आया 16, h इज इक्वल टू आ गया 8। जब दोस्तों आप h की वैल्यू रखोगे तो आपको k मिल जाएगा, k इज इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, तो रेडियस कितनी हो गई, r इज इक्वल टू √8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 9 √45। √45 को आप लिख सकते हैं 3√5। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यह आया हुआ है 17 मार्च 21 में। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों इसको मैं बोल देता हूँ C1 और इसको मैं बोल देता हूँ C2। तो दोस्तों जो हमारा C1 है उसके सेंटर क्या है 5,5, और उसकी रेडियस क्या है दोस्तों, की रेडियस है √25 प्लस 25 माइनस 41। तो ये हो गया दोस्तों √9 3। इसी तरह दोस्तों जो हमारा C2 है उसके सेंटर है 8,5। ठीक है, और इसकी रेडियस है 64 प्लस 25 माइनस 80। दोस्तों ये भी हो गया √9 3। तो दोस्तों वैसे तो आप इसको C1 C2 निकाल के कर सकते हैं, C1 C2 निकालेंगे तो भी आपको जाएगा, लेकिन हम दोस्तों एक ही लाइन पर इनके सेंटर हैं, कोलिनियर है सेंटर, तो हम ऐसे करके देख लेते हैं। ये हो गया 5,5, और दोस्तों आगे बढ़े थोड़ा सा, तो ये हो गया 8,5। ठीक है दोस्तों, ये हो गया C1, ये हो गया C2। अब दोस्तों रेडियस है जो 3 है। ठीक है, तो रेडियस 3 होगी तो ये पॉइंट आ जाएगा 2, और ये भी आ जाएगा 2। तो सर्कल आपका कुछ ऐसे जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इधर कहाँ तक जाएगा दोस्तों, ये 5 है तो 3 8 तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका सर्कल कुछ इस तरीके से जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके सेंटर से पास होगा। ऐसे ही दोस्तों ये वाला सर्कल भी इसके सेंटर से पास होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोनों सर्कल पास होंगे, क्योंकि इसकी रेडियस भी 3 है और इसकी रेडियस भी 3 है। अब दोस्तों हमें क्या क्या गया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर इज द एवरेज ऑफ रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स। दोस्तों दोनों की रेडियस 3 है, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 C2 कितना है, वो भी 3 है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो सही है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है बोथ सर्कल्स सेंटर लाई इनसाइड रीजन ऑफ वन अनदर। ये दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि दोनों के रीजन में दोनों के सेंटर्स लाई नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, तो आंसर हो गया ऑप्शन 2। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका मेंस का पेपर जो होता है इसमें आपको थोड़ा फास्टली क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए आपको फटाफट फटाफट अपना दिमाग चलाना है, फटाफट आगे बढ़ना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स P1 एंड P2 व्हाइल कंसिडरिंग पॉइंट P1 इज ऑन वन सर्कल एंड पॉइंट P2 इज ऑन द अदर सर्कल। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल 1, उसको मैं बोलता हूँ C1, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,5। ठीक है दोस्तों, और इसकी रेडियस है, आप देखेंगे तो आपको रेडियस मिलेगी 3। इसलिए दोस्तों हम देखते हैं सर्कल 2 C2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 12,5। ये भी दोस्तों कोलिनियर है दोनों।
और R2 हो गई दोस्तों अंडर रूट 144 प्लस 25 माइनस 160। ठीक है दोस्तों, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई, इसकी रेडियस आ गई 3। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम ड्रॉ करें तो ये हो गया सर्कल C1, ये हो गया सर्कल C2। ठीक है दोस्तों, दोनों के जो सेंटर है एक ही लाइन में है। दोस्तों मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में होगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मिनिमम डिस्टेंस। अब कैलकुलेट कैसे करना है दोस्तों, ये पॉइंट है आपका 5,5 और ये पॉइंट है आपका 12,5। ये डिस्टेंस है आपकी 3, ये डिस्टेंस है आपकी 3, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों, 1। आपका आंसर हो गया 1। ठीक है दोस्तों, तो 1 इज द आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि लेट द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मेड बाय द सर्कल बी 2√2 and 2√5 respectively, then the shortest distance from origin to a tangent to this circle। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें कहा गया है कि हमें जो एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है दोस्तों, एक्स इंटरसेप्ट होता है 2√g² - c। ये दिया हुआ है 2√2, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में जी क्या है, जी है दोस्तों हमारा a/2। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया a²/4 माइनस c इज इक्वल टू 2, a² इज इक्वल टू 4c + 8। ये हो गई दोस्तों आपकी पहली इक्वेशन। दूसरा दोस्तों आपको कहा गया है कि जो आपका y इंटरसेप्ट है 2f² - c होता है, वो है 2√5। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया दोस्तों। अब दोस्तों f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू यहाँ पर है a, तो ये हो गया आपका a² - c इज इक्वल टू 5। तो a² इज इक्वल टू हो गया 5 + c। ठीक है दोस्तों, ये आपकी होगी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन थी a² इज इक्वल टू 8 + 4c। दोस्तों दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, माइनस 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 ये कट गया, ये हो गया आपका -3 - 3c इज इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ से c आ गया -1। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों आप c की वैल्यू रखते हैं तो आता है आपका a² इज इक्वल टू आ गया 4, तो a हो गया +-2। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a इज लेस देन 0, तो यहाँ से हो गया a इज इक्वल टू -2। ठीक है दोस्तों, हमारा सर्कल है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g, -f। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया -g हो गया, g क्या है अपना a/2, a/2 हो गया -1, तो ये हो गया 1। एंड f कितना है दोस्तों, a है, तो ये हो गया 2। ठीक है, और दोस्तों रेडियस क्या होगी आपकी g² + f² - c, तो हो गया 1 + 4 + 1, ये हो गई √6। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों लेट सपोज ये आपका सर्कल है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी किसी टेंजेंट की आपको सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है, बट वो टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है x + 2y = 0 के। ठीक है दोस्तों, तो आपको लाइन दी हुई है x + 2y = 0। ठीक है, तो इसकी स्लोप क्या हो गई, y = -x/2 से स्लोप हो गई -1/2। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = 2x + k। ठीक है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो गई। अब दोस्तों ये लाइन जो है इस पे टेंजेंट है। ठीक है, y = 2x + k। दोस्तों ये सेंटर है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, √6। तो दोस्तों कंडीशन लगा दीजिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 1,2। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो गया, ये कंडीशन जब आपने लगाई तो ये हो गया 2 -2 + k अपॉन में √5 इज इक्वल टू
√6। दोस्तों यहाँ से आ गया आपका k इज इक्वल टू प्लस माइनस √30। ठीक है दोस्तों, k की वैल्यू आ गई। अब दोस्तों आपसे कहा गया है कि ओरिजिन की इस लाइन से कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, दोस्तों हमारे टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई प्लस माइनस √30 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों इसकी हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें, d इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस √30, क्योंकि दोस्तों ने मॉड लगा दिया तो प्लस माइनस हटा दिया, अपॉन √5। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई √30 अपॉन √5 √6। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। दोस्तों हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 3,2 और ये हमें एक सर्कल दिया हुआ है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, इस पर कोई पॉइंट है, उसको इससे हमने मिला दिया और ये है मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को मैंने बोला h, k। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट जो है दोस्तों, उसका जो लोकस है वो लोकस एक सर्कल है और हमें उस सर्कल की रेडियस निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों ये पॉइंट जो है हम मान लेते हैं x, y। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या हो गया, h इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स बाई 2। दोस्तों यहाँ से x आ गया 2h माइनस 3। ऐसे ही k इज इक्वल टू आया 2 प्लस वाई बाई 2, तो यहाँ से y आ गया 2k माइनस 2। अब दोस्तों x और y सर्कल पे है तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये हो गया 2h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोस्तों यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 4h माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 4k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोस्तों दिखने में दिख रहा है सर्कल की इक्वेशन है, ये हो गया h माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ठीक है दोस्तों, तो आपकी रेडियस क्या हो गई, रेडियस हो गई 1/2। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमें कहा गया है ये एक सर्कल है, इसका डायमीटर इज ए कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल सी। ठीक है दोस्तों, और उसका सेंटर है 2,1। तो हमें इस सी की रेडियस बतानी है। ठीक है, तो मान लीजिए एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर हो गया, इसके सेंटर क्या है दोस्तों, सेंटर है 1,3। ठीक है, और इसकी रेडियस क्या है दोस्तों, इसकी रेडियस है 1 + 9 - 6 हो गई 2। ठीक है, तो इसकी रेडियस आ गई 2 और सेंटर हो गया 1,3। अब दोस्तों कहा गया है कि ये जो डायमीटर है ये कॉर्ड है दूसरे सर्कल का। अगर ये दूसरे सर्कल का कॉर्ड है तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इसका सेंटर कुछ यहाँ पर है। ठीक है, ये हमने मिला दिया, C1 बोल दिया इसको, तो C2 बोल दिया। दोस्तों C1 C2 क्या है, C1 C2 हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 - 3 का स्क्वायर यानी कि 4, दैट इज √5। दोस्तों डेफिनेट सी बात है, ये C1 जो है इस C2 से बाहर ही आने वाला है। ठीक है, अब हमें इस C1 की रेडियस निकालनी है, तो दोस्तों अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता है √5, ये आपको पता है 2, तो रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस r हो गई अंडर रूट में 5 + 4 दैट इज 3। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें कहा गया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ओ ए इज इक्वल टू 1, तो ये जो है ये 1 है, और ओ बी जो है दोस्तों 13 है, ओ बी 13 है, तो ए बी कितना हो गया दोस्तों, ए बी हो गया 12, ठीक है। और दोस्तों ये जो पी क्यू है ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड पे जो डायमीटर पास होता है तो इक्वल डिवाइड करता है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो हम इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है, तो ये भी हो गई एक्स। अब दोस्तों हमें एरिया निकालना है पी क्यू बी का। पी क्यू बी का एरिया निकालने से पहले अगर दोस्तों हमें पी ए मिल जाए, ठीक है दोस्तों, अगर हमें पी ए मिल जाए तो हमारा काम हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया जितना होगा उतना इसका एरिया होगा, पी ए बी का एरिया जितना होगा उतना ही ए क्यू बी का होगा, तो डबल कर देंगे। तो दोस्तों पी ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक थ्योरी होती है कॉर्ड इंटरसेक्शन, ठीक है, तो कॉर्ड इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंगली पी ए डॉट ए क्यू इज इक्वल टू ओ ए डॉट ए बी। पी ए को हमने बोला एक्स और ये भी एक्स है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12.1, यहां से एक्स हो गया 2√3, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। तो एरिया कितना होगा दोस्तों, एरिया पी क्यू बी, ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए बी कितना है दोस्तों 12 मल्टीप्लाई बाई पी ए कितना है दोस्तों एक्स, यानी कि 2√3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये पी क्यू हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 24√3, तो आपका आंसर हो गया सी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों हमें कहा गया है कि ए 1,4 बी 1,-5, ये 2 पॉइंट हैं, और पी जो है हमारे सर्कल x-1 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर कोई पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये कहा गया है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो, तो उसके लिए पी ए बी किस कर्व पे लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। हमारा जो सर्कल है इसके सेंटर है 1,1, ठीक है दोस्तों, और इसकी रेडियस है दोस्तों 1, ये 1, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस सर्कल पर हम कोई पॉइंट लेते हैं, ये लीजिए कोई पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 प्लस कॉस थीटा कोमा 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि दोस्तों सेंटर जो है 1,1 पर है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये हो गया हमारा पॉइंट P, ठीक है। अब हम निकालते हैं पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो दोस्तों पी ए स्क्वायर कितना हो गया, पी ए स्क्वायर हो गया 1 - 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 4 - 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर हो गया दोस्तों 1 - 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस -5 - 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये दोस्तों हो गया 3 माइनस साइन थीटा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 और 1 6, तो हो गया 36 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन थीटा। दोस्तों यहाँ से हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है दोस्तों। तो हो गया 1 + 1 2 और 47, ठीक है, ये सब हमने ऐड कर दिए, और ये हो गया दोस्तों 12 - 6 साइन थीटा। अब दोस्तों इसको मैक्सिमम होना है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो यहाँ से हमें मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा 1 है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों हमारा P जो हो गया वो क्या हो गया दोस्तों 1,2,
दोस्तों गौर से देखिएगा, ये है 1, 1,2 है यहाँ पर, 1,4 है यहाँ पर, और 1,-5 है यहाँ पर। तीनों दोस्तों एक ही लाइन में है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा PYQs सर्कल का। हम फिर आएंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के PYQs लेकर। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इस सीरीज में से। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।